डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे कहां होगी बरसात, कहां रहेगा मौसम साफ, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों के साथ, जिसमें सबसे पहले आपको हम जानकारी देंगे मध्य महाराष्ट्र की। तो यहाँ पर कुछ हिस्सों में हो सकती है तेज बरसात। इसके बाद अब बारी आती है गुजरात की। तो यहाँ पर भी जो है जहां तहां भारी बारिश के अनुमान लगाए जा रहे हैं। और अब आइए डालते हैं नजर केरल पर। तो यहाँ पर कुछ स्थानों पर हो सकती है भारी वर्षा। और इसके बाद अब आइए बात कर लेते हैं हम यहाँ तमिलनाडु और पुडुचेरी की। तो यहाँ पर भी कहीं कहीं जो है वो भारी बरसात की आशंका बनी हुई है। इसके बाद अंत में नजर डाल लेते हैं कर्नाटक पर। तो यहाँ पर भी कुछ हिस्सों में हो सकती है मूसलाधार बरसात। अब आइए हम रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर भूमिका और उनसे लेते हैं मौसम अलर्ट के संबंध में विशेष जानकारियां। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में कहीं कहीं भारी बारिश, कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी गरज के साथ तेज हवाएं देखने को मिल सकती हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, गुजरात, कोंकण और गोवा, पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भूमि, हमें मौसम अलर्ट की जानकारी देने के लिए। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब डालते हैं नजर मौसम पूर्वानुमान पर। जानते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, जिसमें हम सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं उत्तर पश्चिम भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उनके साथ। आइए आपको हम यहाँ पर बता दें कि लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, गिलगित के अंदर जो है मौसम सामान्य रूप से साफ बना रहेगा। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी फिलहाल के लिए बरसात की कोई संभावना नहीं है। अब अगर हम बात करें उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी हिस्सों की, तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी किसी तरीके की बरसात के कोई अनुमान फिलहाल के लिए नहीं बताए गए हैं मौसम विभाग द्वारा। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं पूर्वी भारत की। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में तो कई जगह बरसात हो सकती है। बिहार, झारखंड और ओडिशा में भी कई जगह जो है वो कहीं कहीं जो है वो वर्षा होने की संभावना है। लेकिन गांगे पश्चिम बंगाल में कई जगह वर्षा के अनुमान है। पूर्वोत्तर भारत के भी लगभग सभी हिस्सों में जो है वो बरसात होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जहां ज्यादातर हिस्सों में बरसात हो सकती है, तो तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा और जो हमारे उत्तरी कर्नाटक और दक्षिणी कर्नाटक के जो भीतरी हिस्से हैं यहाँ पर भी बरसात होगी। लेकिन केरल के अंदर जो है वो अधिकतर हिस्सों में वर्षा होने के अनुमान जताए जा रहे हैं। बात कर लेते हैं हम यहाँ पर पश्चिमी भारत की। तो कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में बादल बरसेंगे। इसके साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी जो है वो वर्षा होने की संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। इसके बाद अब आइए हम यहाँ पर रुक कर लेते हैं अंत में मध्य भारत का। तो मध्य भारत के अंदर जो है वो फिलहाल बरसात नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं हम मौसम की चाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान कहां कहां हुई है बरसात। तो लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में जो है वो पिछले 24 घंटों के दौरान बादल बरसे थे। इसके साथ पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बरसात हुई। पश्चिमी राजस्थान में भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा जो है वो देखने को मिली। यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं पिछले 24 घंटों के मौसम के हाल की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में कहां-कहां हुई बरसात।
पूर्वी भारत की बात करते हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में जो है वो बादल बरसे। पिछले 24 घंटों में बिहार, झारखंड, ओडिशा में भी बरसात हुई। गांगे पश्चिम बंगाल में भी बारिश देखी गई। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी वर्षा हुई। दक्षिण भारत में भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बरसात देखने को मिली। इसके साथ ही तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल में भी वर्षा हुई। लक्षद्वीप में भी बादल बरसे और उत्तरी कर्नाटक के दक्षिणी और जो हमारे भीतरी हिस्से हैं, दक्षिणी कर्नाटक और उत्तरी कर्नाटक के, वहां पर भी पिछले 24 घंटों के दौरान वर्षा हुई है। और इसके बाद अब आइए बात कर लेते हैं हम पश्चिम भारत के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ की। तो यहाँ पर भी वर्षा देखने को मिली। मध्य भारत के पश्चिमी और पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में भी पिछले 24 घंटों के दौरान बरसात हुई है। यानी अभी हमने आपको जानकारी दी मौसम की चाल के बारे में। इसके साथ ही मौसम खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस और बताएंगे आपको कैसा रहा तापमान का हाल। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं तापमान की स्थिति की, यानी कि पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान देश भर में कैसा रहा तापमान का हाल, जिसमें हम सबसे पहले आपको जानकारी देने वाले हैं अधिकतम तापमान के बारे में। आइए डालते हैं नजर तापमान के हाल पर। शुरुआत करेंगे हम यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर और श्रीनगर से। तो यहाँ पर जो है वो अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहा। और पंजाब में भी इसी तरीके का तापमान देखने को मिला। हरियाणा और दिल्ली की अगर आपको जानकारी दे तो यहाँ पर अधिकतम तापमान में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी जो है वो देखने को मिली है। पूर्वोत्तर भारत की अगर बात करें तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में जो है अधिकतम तापमान में 1.6 से लेके 3 डिग्री सेल्सियस तक की कमी देखने को मिली है। और अब इसके साथ ही जो है वो बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं हम यहाँ पर छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर अधिकतम तापमान जो है वो 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहा। ओडिशा में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान जो है वो देखने को मिला है। दक्षिण भारत का ये कर लेते हैं रुख। तो यहाँ पर तेलंगाना और तटीय आंध्र प्रदेश में जो है वो अधिकतम तापमान बढ़ोतरी पे जो है वो दर्ज किया गया 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक की। और रायलसीमा में भी इसी तरीके का अधिकतम तापमान देखने को मिला है। और इसके साथ ही हम आपको बता दें कि देश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जो है वो कच्छ के भुज में 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब बारी आती है न्यूनतम तापमान की स्थिति जानने की। तो यहाँ पर उत्तराखंड, पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश सहित पश्चिमी और पूर्वी राजस्थान में जो न्यूनतम तापमान है सामान्य की तुलना में 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा दर्ज किया गया। और अब आइए यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की। तो यहाँ पर भी जो न्यूनतम तापमान है 1.6 से लेकर 3 डिग्री सेल्सियस तक अधिक रहा। विदर्भ में भी इसी तरीके की स्थिति जो है वो देखने को मिली है। तो वहीं दूसरी ओर गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मराठवाड़ा में भी जो है वो न्यूनतम तापमान एक जैसा ही दर्ज किया गया है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की अगर आपको हम दे जानकारी तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3.1 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रिकॉर्ड किया गया है। और इसके साथ ही अब आइए हम आपको बता दें कि देश भर में सबसे कम जो है वो न्यूनतम तापमान दिल्ली रिज में 17.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और अब आइए देश भर के शेष हिस्सों के तापमान के हाल की जानकारी लेते हैं।
इसी के साथ मौसम खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस कुछ और जानकारियों के साथ। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर भूमि का और उनसे जानते हैं वायु गुणवत्ता का हाल। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में वायु की गुणवत्ता कैसी है। सबसे पहले बात करते हैं देश की राजधानी दिल्ली की, जहां वायु की गुणवत्ता सूचकांक 190 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 300 सूचकांक के साथ वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब रही। पटना में 134 सूचकांक के साथ हवा की गुणवत्ता संतोषजनक रही। कोलकाता में सूचकांक 91 दर्ज किया गया, जो अच्छे की श्रेणी में आता है। हैदराबाद में सूचकांक 62 दर्ज किया गया, जो भी अच्छे की श्रेणी में आता है। बेंगलुरु में 66 सूचकांक के साथ वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। मुंबई में 207 सूचकांक दर्ज किया गया, इसका मतलब है यहाँ की वायु थोड़ी खराब थी। पुणे में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही और यहाँ सूचकांक 76 दर्ज किया गया। इसी तरह अहमदाबाद में सूचकांक 136 दर्ज किया गया, यानी यहाँ पर हवा की गुणवत्ता संतोषजनक रही। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया भूमि, हमें अलग अलग शहरों की वायु गुणवत्ता का हाल बताने के लिए। आइए मौसम खबर में बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान, यानी कि देश में आप कहां कहां जा सकते हैं, वहां के मौसम और तापमान की स्थिति जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आइए यहाँ पर जो है वो हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं लेह लद्दाख से। अगले 4 दिनों के लिए अगर आपको बताएं तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। अगर आप लेह लद्दाख में रहते हैं या अगर वहां का रुख कर रहे हैं, अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान लेकिन यहाँ पर रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं। चारों ही दिन जो है वो एक जैसे ही बने हुए हैं। इसके बाद अब बारी आती है जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर जो है वो अच्छी खासी धूप खिली रहेगी। अधिकतम तापमान जैसे कि आप देख सकते हैं 25 डिग्री सेल्सियस रहेगा और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया जा सकता है। यहाँ पर भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में किसी तरीके का फेरबदल नहीं होगा। चारों ही दिन जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान है वो लगभग एक जैसे ही बने हुए हैं। अब आइए रुक कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का। तो यहाँ पर शुक्रवार से लेकर सोमवार तक मौसम में जो है वो काफ़ी खुशदिल रहेगा यहाँ पर मौसम, यानी कि यहाँ पर धूप जो है वो खिली रहेगी। अधिकतम तापमान पे अगर नजर डालें तो शुक्रवार और शनिवार को एक जैसे यानी कि 29 डिग्री सेल्सियस, रविवार और सोमवार को अधिकतम तापमान में आएगी 1 डिग्री की गिरावट और हो जाएगा 28 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहेगा शुक्रवार को। आगे आने वाले तीनों दिन रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस। उत्तराखंड का हरिद्वार के अगर हम आपको जानकारी दें तो यहाँ पर आगे आने वाले चारों ही दिन जो है वो धूप खिली रहेगी और अधिकतम तापमान जैसे कि आप देख सकते हैं चारों ही दिन एक जैसे बने रहेंगे 32 डिग्री सेल्सियस, लेकिन न्यूनतम तापमान शुक्रवार को होगा 19 डिग्री सेल्सियस। शनिवार और सोमवार तक यहाँ पर रहेगा 1 डिग्री की गिरावट के साथ दर्ज किया जाएगा, यानी कि 18 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर न्यूनतम तापमान जा सकता है। उत्तर प्रदेश के झांसी की अगर हम करें बात तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर भी जो है वो मौसम साफ रहेगा। अधिकतम तापमान शुक्रवार को होगा 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान होगा 23 डिग्री सेल्सियस शनिवार से लेकर सोमवार तक, लेकिन अधिकतम तापमान रहेगा 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान भी एक जैसे ही बने रहेंगे, यानी कि 22 डिग्री सेल्सियस के साथ यहाँ पर न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा सकता है। अब आइए बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की।
शुक्रवार से लेकर रविवार तक यहाँ पर बरसात हो सकती है। सोमवार को यहाँ पर थोड़े बादल छा सकते हैं। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा शुक्रवार को। शनिवार और रविवार को एक जैसा यानी कि 21 डिग्री सेल्सियस। सोमवार को एक बार फिर से हो जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 14 और 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। यह हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। ओडिशा की पुरी की आइए कर लेते हैं बात। तो शुक्रवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर बादल जो है वो छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं, चारों ही दिन एक जैसे यानी कि 34 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान शुक्रवार को 28 डिग्री सेल्सियस रहेगा, लेकिन शनिवार से लेकर सोमवार तक यहाँ पर आ जाएगी 1 डिग्री की गिरावट न्यूनतम तापमान में और हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। अब आइए रुक कर लेते हैं दक्षिण भारत के तमिलनाडु के कन्याकुमारी का। तो शुक्रवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन शनिवार और रविवार को यहाँ पर बिजली की चमक के साथ हो सकती है तेज बरसात। सोमवार को भी यहाँ पर है बरसात के अनुमान। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस होगा शुक्रवार को। शनिवार और सोमवार को होगा 31 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस होगा शुक्रवार को, लेकिन शनिवार से सोमवार तक हो जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री की गिरावट के साथ। अब बात कर लेते हैं केरल के कोट्टायम की। तो यहाँ पर लगातार जो है वो बरसात का सिलसिला जारी है और यहाँ पर जो है अधिकतर हिस्सों में वर्षा हो सकती है। शुक्रवार से लेके सोमवार तक यहाँ पर बरसात होगी। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस। शनिवार से सोमवार तक 34 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और शनिवार से लेकर सोमवार तक न्यूनतम तापमान 1 डिग्री की इसमें हो जाएगी बढ़ोतरी, हो जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। गुजरात के पोरबंदर का करते हैं रुख। शुक्रवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। शनिवार और रविवार को यहाँ पर बरसात हो सकती है। सोमवार को एक बार फिर से बदली छा जाएगी। अधिकतम तापमान 36, 34 और 35 डिग्री सेल्सियस। न्यूनतम तापमान 27 और 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है वो यहाँ का न्यूनतम तापमान देखने को मिल सकता है। और इसी के साथ आपको हम बता दें, हम आपको जानकारी दे रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। अब आइए बढ़ते हैं आगे, रुक कर लेते हैं हमारे एआई एंकर कृष का और उनसे खेती किसानी से संबंधित जानते हैं कुछ खास बातें। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। गुजरात में तैयार धान, मक्का और बाजरे की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान इन दिनों मूंगफली की खुदाई भी कर सकते हैं। गुजरात में सब्जियों के खेतों में जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ के सतपुड़ा के पठार क्षेत्र में टमाटर और मटर के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। महाराष्ट्र के कोंकण में सुबह के समय अगेती धान की कटाई जारी रखें। कटाई के बाद फसल को सुरक्षित स्थान पर रखने की जरूरत है। वहीं मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में तैयार सोयाबीन, बाजरा और मक्का की कटाई का काम करें। यहाँ के किसान तैयार मूंगफली की खुदाई भी करते रहे। मराठवाड़ा में कुसुम की बुवाई का काम करें। यहाँ के किसान उन्नत किस्म के चने की बुवाई भी कर सकते हैं। पश्चिमी विदर्भ में सोयाबीन, मक्का और हरे चारे की कटाई करें। पश्चिमी विदर्भ में कुसुम, सूरजमुखी और कपास की बुवाई का काम करें। आंध्र प्रदेश में रब्बी की मक्का बोएं। वहीं उत्तरी तेलंगाना में चने और मूंगफली की बुवाई करें। तमिलनाडु के किसानों को सलाह कि धान के खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। मक्का, काली मिर्च और हाल फिलहाल में लगाए गए पौधों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। हल्दी की नई फसल में भी पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। केले के पौधों को सहारा देने का काम करें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया कृष, हमें खेती किसानी से संबंधित तमाम विशेष बातें बताने के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और अब बात कर लेते हैं आज की फसल की। किसान भाइयों बहनों, इस वक्त पालक की बुआई का जो है वो समय चल रहा है। तो पालक की बुआई आप किस तरीके से कर सकते हैं और कैसे इसकी अच्छी पैदावार आप हासिल कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है, आइए तमाम जानकारियों पर डालते हैं नजर इस खास रिपोर्ट में। इस समय पालक की बुआई की जा सकती है। पालक को मैदानी और पहाड़ी दोनों क्षेत्रों में बोया जा सकता है। वैसे तो इसे किसी भी प्रकार की मिट्टी में बोया जा सकता है,
फिर भी दोमट मिट्टी इसके लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग किस्में हैं। किसान वैज्ञानिकों से सलाह लेकर बीज का चुनाव कर सकते हैं। अच्छी नमी से बुआई करने पर तुरंत सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भी बुआई के 8 से 10 दिन बाद सिंचाई करना आवश्यक है। इसके बाद 10 से 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। पत्तियों की हर कटाई के बाद सिंचाई करना ना भूलें। खरपतवार नियंत्रण के लिए बोने के 15 से 20 दिन बाद पहली निराई गुड़ाई कर दें। पालक के लिए 2 से 3 बार निराई गुड़ाई करनी चाहिए। पत्तेदार सब्जियों में आमतौर पर बीमारी नहीं लगती। फिर भी अगर बीमारी लग जाए तो कटाई के बाद दवा छिड़कें ताकि पत्तियों पर दवाई का असर ना हो। वैसे पालक में सर्कोस्पोरा लीफ स्पॉट और डंपिंग ऑफ जैसी बीमारियों की आशंका रहती है। लीफ माइनर, चैंपा, माहू और इल्ली जैसे कीट पालक की पत्तियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाएं छिड़कें। ध्यान रखें कि फसल में किसी भी प्रकार की दवा का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों से सलाह जरूर लें। पालक की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार होती है। इसे कई बार काटा जा सकता है। तो अभी आपने पालक की बुवाई से संबंधित ली कुछ विशेष जानकारियां। इसके साथ ही आज के लिए मौसम खबर में बस इतना ही। लेकिन अगर मौसम खबर में आपकी कोई जानकारी छूट गई है, आप इसे दोबारा देखना चाहते हैं, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए। इससे सीधे आप चले जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। वहां जाकर आप एक बार फिर से ले सकते हैं मौसम का हाल मौसम खबर के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप रखिए अपना ख्याल। देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। नमस्कार।